रिसेंटली मैंने राइस वाटर ट्राई किया था और ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इसके रिजल्ट्स ना अमेजिंग थे, फिर चाहे हेयर क्वालिटी की बात करें या फिर हेयर ग्रोथ की। बट अगर इसी राइस वाटर में फ्लैक्सीड और मिला लोगे ना तो इसके बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपके बालों को प्रोटीन तो मिलेगा, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी बेनिफिट मिलेगा। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सिर्फ इसे बनाऊंगी नहीं, इसे लगाऊंगी भी, और फिर हम देखेंगे कि पहले मेरे बाल कैसे थे और ये वाला राइस वाटर यूज करने के बाद मेरे बालों में क्या क्या डिफरेंस आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सा राइस वाटर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी चावल। इसमें हम टैप वाटर डालेंगे और हल्के हाथों से इसे धुल लेंगे। धुलने के बाद आप चाहो तो ये पानी फेंक सकते हो, वरना मेरी तरह प्लांट्स में डाल सकते हो, क्योंकि प्लांट्स के लिए भी ये वाटर एक खाद का काम करता है। अब आपको इसमें 4 ग्लास फिल्टर्ड वाटर डालना है, मतलब चावल 1 कटोरी एंड पानी 4 ग्लास, इस रेशियो में आपको लेना है। इसके बाद आपको इसे अच्छी तरह रब करना है एटलीस्ट 5 मिनट तक। आपको इसे जब तक रब करना है जब तक आपका पानी मिल्की व्हाइट ना हो जाए, मतलब सफेद ना हो जाए। और रब होने के बाद आपको लेना है 1 ग्लास का कंटेनर। याद रखें, प्लास्टिक का कंटेनर नहीं चलेगा। इस ग्लास के कंटेनर में आपको पानी चावल के साथ ट्रांसफर करना है। टाइटली बंद करके इसे किसी कूल एंड डार्क प्लेस पे ओवरनाइट रख देना है, मतलब 12 से 13 घंटे के लिए रख देना है। बट याद रखें, सनलाइट से बिल्कुल दूर किसी डार्क प्लेस पे। नेक्स्ट मॉर्निंग आपका राइस वाटर कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्रॉपर फर्मेंट हो चुका है, मतलब सड़ चुका है। डोंट वरी, इसमें अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब आप चाहो तो ये राइस वाटर ऐसे ही यूज कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको मैजिकल राइस वाटर बताने वाली हूँ विथ डबल बेनिफिट्स। तो अब हम डालेंगे इसमें अपना दूसरा इंग्रेडिएंट। उसके लिए आपको लेना है 1 कढ़ाई और उसमें इसे छान देना है। चावल नहीं चाहिए हमें, बस पानी चाहिए। तो हम चावल को अलग अभी रख देंगे। इस राइस वाटर में हम डालेंगे 2 चम्मच फ्लैक्सीड। इसे अच्छे से चलाकर 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बीच बीच में चलाना ना भूले, वरना आपका राइस वाटर चिपक सकता है। जब तक ये पक रहा है ना, मैं बताती हूँ आपको इस राइस का क्या करना है। फेंकना नहीं है, आप इस राइस को धूप में अच्छी तरह सुखा दो। रवीना, इसे सुखाना क्यों है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपके राइस वाटर पे ऐसे एक व्हाइट कलर का फॉर्म सा क्रिएट होने लग जाएगा। जब ऐसा हो तो समझ जाना आपका राइस वाटर रेडी हो चुका है। अब गैस बंद करेंगे और इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हमें एक ऐसा जालीदार कपड़ा लेना है और उससे इस राइस वाटर को छान लेना है। हमें फ्लैक्सीड नहीं चाहिए, बस ये जेल चाहिए। छानने के बाद आपका राइस वाटर एप्लीकेशन के लिए रेडी है। बस इतना ही सिंपल था इसे बनाना। ठंडा होने के बाद मेरा राइस वाटर जो है वो ऐसे जेल में बदल गया है। ये राइस जेल बन चुका है। और एक मजे की बात बताऊं, हम इस राइस वाटर को अपने फ्रिज में 7 डेज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने खुद ने, बहुत ज्यादा बन गया था ना ये, तो मैं इतना सा अपने फ्रिज में स्टोर कर दूंगी और मे बी 2-3 डेज बाद इसे दोबारा लगा लूंगी। इसका मतलब हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम फुल यूटिलाइज करेंगे। तो बस अब इसे लगाते हैं। बट लगाने से पहले ना आप अभी मेरे बाल देख लो डे लाइट में। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मैंने बहुत दिनों से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, कोई हेयर मास्क नहीं, कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए मेरे बाल जो है ना, उनकी कंडीशन बहुत बेकार हो रखी है। अब देखते हैं इस राइस वाटर के बाद मेरे बालों में क्या चेंज आता है। अब आपको तो पता ही है, कोई भी हेयर मास्क लगाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने बालों को डीटेंगल। और कभी भी डीटेंगल करो ना तो याद रखना, आपको सबसे पहले नीचे से अपने बाल डीटेंगल करने हैं एंड देन ऊपर से लेकर आने, ताकि हेयर ब्रेकेज कम से कम हो। रवीना, क्या हम इसे गंदे बालों में लगा सकते हैं? हाँ रवीना, क्या हम इसे ऑयली बालों में लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप इसे किसी भी बालों में लगा सकते हो। पहला, अगर आपके बाल एकदम साफ हो, मतलब आपने उसी दिन शैम्पू किया है या फिर जस्ट 1 दिन पहले शैम्पू किया है, तो आप अपने साफ बालों में इसे लगा लो और थोड़ी देर वेट करने के बाद सिंपल पानी से रिंस आउट कर लो, बस। दूसरा, अगर आपके बाल गंदे हैं तो आपको क्या करना है, इसी राइस जेल में 2 चम्मच तेल मिक्स करना है। जो भी हेयर ऑयल आप यूज करते हो उसे मिक्स करना है अच्छे से और उसे अपने बालों में लगा लेना है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको इसे शैम्पू से धुलना है। थर्ड, अगर आपके बाल ऑयली हो रखे हैं, मतलब आपने ऑयल लगा रखा है अपने बालों में, तो आपको क्या करना है, इसे अपने ऑयली बालों में लगा लेना है और थोड़ी देर के बाद इसे शैम्पू से वॉश आउट कर लेना है, बस। तीनों ही केस में रिजल्ट्स एकदम कमाल के होने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लेना कि कौन सा बेस्ट केस होगा। इस टाइम पे मेरे बाल जो हैं वो गंदे हो रखे हैं। मुझे 3 दिन हो गए मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगी, अपने इसी राइस जेल में 2 चम्मच हेयर ऑयल जो मैं यूज कर रही हूँ ना करेंटली, वो वाला तेल इसमें डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स करके फिर अपने बालों में लगाऊंगी। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर
क्योंकि आपको पता ही है इसे लगाना कितना ज्यादा मैस हो जाएगा, और बेड पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकती हूँ, इसीलिए यहाँ पर लगाऊंगी। वैसे कायदे से देखा जाए ना तो इसे वॉशरूम में लगाना चाहिए, सिंपल, मैस भी नहीं होगा और इजिली सफाई भी हो जाएगी। एंड इसे लगाना भी ना बहुत सिंपल है और बहुत कम टाइम में ये लग जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अपने हेयर रूट पे अच्छे से लगाओ, अपनी हेयर लेंथ पे एंड टिप को भी कवर करो। आपको अपने सारे बाल अच्छी तरह कवर कर लेने हैं इस राइस वाटर से, और जब ये लग जाए तो आपको अपने बालों का बन बना लेना है। और बन बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसी पॉलिथीन ले लेनी है। अगर आपके पास सार कैप है ना तो बेस्ट है। आपको ये लेना है और अपने बाल अच्छे से कवर कर लेने हैं ताकि ये टपके ना, बहे ना। प्लस आपको अपना कोई पुराना टॉप, टी शर्ट या फिर टाल लेना है और इससे भी आपको अपने बालों को ऊपर से कवर करना है ताकि अगर टपके ना तो ये इसको सोक कर ले। प्लस इसे लगाने का क्या बेनिफिट होता है कि आपके बाल ना गर्म रहते हैं अंदर से, और जो आपने हेयर मास्क लगाया है वो डीपली पेनिट्रेट होता है और अच्छे से वर्क करता है। यही नहीं, एक और बेनिफिट है, वो ये कि आपका हेयर मास्क ड्राई नहीं होता और वो मॉइस्चर बना रहता है। तो इससे क्या होता है, जब हम हेयर वॉश करते हैं तो वो इजिली रिमूव हो जाता है। अपने बालों को ऐसे कवर करने के बाद आपको मिनिमम 30 मिनट तक वेट करना है। आप चाहो ना तो उससे ज्यादा भी वेट कर सकते हो, मतलब 2-3 घंटा आप आराम से वेट कर सकते हो। जब तक 30 मिनट कंप्लीट होते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। इस राइस वाटर को आपको 1 मंथ में 2 बार यूज करना है। बट अगर आपकी हेयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है तो आप 1 वीक में 1 बार यूज कर सकते हो। इनफ है इतना, रोज रोज नहीं लगाना। रवीना, कौन सा राइस लेना है, जो घर में नॉर्मली बनाते हैं उसको? हाँ जी बिल्कुल, आपको वही घर वाला चावल लेना है, बट वो सफेद होना चाहिए, ब्राउन राइस नहीं चलेगा। दीदी, राइस वाटर फेस पर ट्राई करो ना, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ ना प्लीज। हाँ बिल्कुल, जल्दी बनाऊंगी। रवीना, इस राइस वाटर को ऑयली बालों में लगा सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, लगा सकते हो। फाइनली मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया एंड आपके डाउट्स भी क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि आपको वो राइस फेंकना नहीं है, आपको उसे धूप में सुखा देना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको उस राइस का क्या करना है। देखा ना कितनी तेज धूप हो रही है, मेरा राइस इतनी जल्दी सूख गया। अब आप चाहो तो इस सूखे हुए राइस को चिड़ियों को दे सकते हो या फिर मेरी तरह बॉडी स्क्रब बना सकते हो। बॉडी स्क्रब बनाने के लिए आपको ये राइस एक जार में लेना है और उसे अच्छी तरह मिक्सी में पीस लेना है, पीस कर बिल्कुल बारीक कर देना है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो पाउडर है ना उसे ऐसे एक बॉक्स में अपने बाथरूम में रख लेती हूँ, और जब भी मुझे बॉडी स्क्रब करना होता है मैं थोड़ा सा बॉडी वॉश लेती हूँ, उसमें ये पाउडर मिक्स करती हूँ और अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। बट याद रखना कभी भी इसे अपने फेस पे मत अप्लाई करना, क्योंकि ये फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अच्छी तरह नहाकर मिलती हूँ आपसे। टडा! मैंने अपने बाल शैम्पू से वॉश कर लिए हैं बट कंडीशनर नहीं लगाया है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ क्यों। अब हम अच्छे से डे लाइट में देखते हैं रिजल्ट। एंड हेयर कम्स द रिजल्ट। लेफ्ट साइड में देखो मेरे बाल कितने ज्यादा ड्राई एंड बेजान लग रहे हैं, और वहीं राइट साइड में देखो जस्ट एक एप्लीकेशन के बाद मेरे बाल कितने ज्यादा बाउंसी एंड नरिश्ड लग रहे हैं। यहाँ देखो मेरे बालों में कितनी तगड़ी चमक आ रही है, ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं कौन सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा लिया है अपने बालों में। आपको पता है ये तो मेरे नेचुरल वेवी हेयर है। अब स्टाइलिंग के बाद देखो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पता नहीं कौन सा एक्सपेंसिव केराटिन ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ। बहुत मस्त लग रहे हैं, सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ लग रहे हैं, चमक तो बिल्कुल शीशे की तरह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बस एक यूज का रिजल्ट है, मैंने बस एक बार यूज किया है। कितना सही लग रहा है ना? आई नो यार, ये लगाने के बाद ना मुझे अपने बाल बहुत मस्त लग रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। और हाँ, ये कोई टेम्परेरी बेनिफिट नहीं है, आपको पता है राइस वाटर के अंदर ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एंड फ्लैक्सीड के अंदर ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लगाएंगे तो हो गया ना डबल बेनिफिट, मतलब आपके बालों को भर भर के प्रोटीन मिलने वाला है। अगर आप कोई सिंपल सा राइस वाटर यूज करना चाहते हो ना बिना किसी तामझाम के, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाकर देख लो। बाय।